सादर प्रणाम। लंबा संघर्ष चल रहा था, आज टिकट होगी, कल टिकट होगी। जो ये समय गुजरा है, लोगों में उत्सुकता भी बहुत थी। जो फरीदाबाद के लिए जो ये समय गुजरा है बहुत पीड़ादायक रहा है। यहाँ की सफाई व्यवस्था आप देखें, सड़कें अगर आप यहाँ की देखें, भ्रष्टाचार, जिन निगम के हम सदस्य हैं उसमें भ्रष्टाचार का आलम, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, तमाम पोर्टल के थ्रू जो लोगों की जो दुश्वारियाँ बढ़ी है, जीवन मुश्किल हुआ है, जीना मुश्किल है, उसी से सारा वर्ग परेशान है और सब बदलाव की तरफ देख रहे हैं। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, ये वक्त बदलाव का है, अच्छे के लिए बदलाव करें, कांग्रेस के लिए वोट करें। जो उम्मीद के कहीं लोग देख रहे थे वो उनको दिखाई देने लगी है। जाहिर सी बात है, इस भ्रष्टाचार के दलदल से निकलने का जो रास्ता कहीं ना कहीं नहीं, आप देख रहे हैं पूरे शहर को कूड़ा घर बना दिया गया। आप ये सोचो कि जो यहाँ से कूड़ा जाता था नगर निगम में, मैं तो मेंबर रहा हूँ सदन का, क्या सब्ज बाग दिखाई गई थी, आज उल्टा वहाँ से कूड़ा शहर के अंदर डाला जा रहा है। ताज्जुब की बात ये देखिए, ना हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, परेशान रहते हैं, रोज़ हड़ताल होती रहती है, ना तो वहाँ पे कोई स्थायी नियुक्ति का वो है, ना वहाँ संख्या बढ़ाई गई, जो शहर की आबादी जो बढ़ी है उस अनुपात में ना संख्या बढ़ाई गई। मैं तो ये कह रहा हूँ, नगर निगम में जो वार्डबंदी हुई थी, लास्ट जो वार्डबंदी हुई है, उसके अनुरूप जो है इन्होंने कर्मचारियों का बंटवारा तक नहीं कर पाए नगर निगम, तो हम सफाई कहाँ से उम्मीद करते। तो ये पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ और कहीं ना कहीं लोग अब ये जान चुके हैं कि भाई जो है कथनी और करनी में जो अंतर होता है ना, उसको जान चुके हैं और एक उम्मीद की किरण के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये बदलाव का वक्त है, हाथ को अपने हाथ को मजबूत करें। बदलाव देखने को मिलेगा फरीदाबाद की राजनीति में। पहले आपका स्पेशल धन्यवाद, आपका स्पेशल धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपने एक मुहिम शुरू करी और उस मुहिम का एक असर नजर आया कि कांग्रेस के ताकतवर नेता को कांग्रेस ने टिकट दी और आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह समझ रहा है और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह समझ के ही चुनाव के बीच में जा रहा है। आज हमारे पास लोगों के हिसाब से दिन कम है, मुझे लगता है अब हमारे पास कार्यकर्ता का फैलाव पिछले 1-1.5 दिन से इतना है कि आप विश्वास नहीं हो। मैं आपकी टीम का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और जो एक अहंकार जो माननीय सांसद महोदय में है, उस अहंकार को हराने के लिए जो शक्ति ईश्वर देता है वो शक्ति मिली है। कांग्रेस ने हम सबके आग्रह को स्वीकार किया है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट दी है और आपको कतई विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा हर साथी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह बन के चुनाव लड़ेगा और अहंकार को हराएगा। अहंकार हारेगा, हारने जा रहा है अहंकार। बड़ी बड़ी बात होने लगती है, कितनी बातें सामने आने लगती है। क्या कभी इतना अहंकार आपने किसी में देखा? आज कहीं सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि जीत तो उनकी निश्चित है, आपका आशीर्वाद जरूरी है, तीसरी बार जीत निश्चित है। ऐसा है, मैं सामान्य भाजपा के हमारे को सांसद महोदय जी उनसे आग्रह भी करूंगा। उन्होंने भी टिप्पणी करी थी कुछ दिन पहले हमारे मैनिफेस्टो को लेकर, तो मैं उनसे करूंगा कि वो मुझे टाइम दें, मैं उन्हें अपने 44 पेज के मैनिफेस्टो के बारे में समझाना चाहता हूँ। कहाँ वो इसको जात बिरादरी लेकर लेके गए, कहाँ 1 लाख रुपया आज हम अपनी गरीब बेटियों को दे रहे हैं, अपनी बहनों को देंगे जीत के बाद, तो क्या वो यही सब्जेक्ट हमारे पास रह गया? हम जो बच्चे, हमारे पास 30 लाख नौकरियां हैं वो हम देंगे क्या? इसी तरह की बात रह गई है। आप देखिए ऊपर से लेके नीचे तक माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा को सांसद महोदय जी बोल रहे हैं। आप बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है? आप उनसे ये पूछिए, जिस जजिया टैक्स की वो बात करा करते थे, जिसके लिए वो चुनाव जीत कर आए, आप बताइए जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में वो कहाँ थे जब सभी लोग? फरीदाबाद को हर जगह से टैक्स कवर कर देगा, कहीं भी निकलो आपको टैक्स दिए बिना आप निकल सकते। ऐसा था ना कि
जब अहंकार का सिर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका धड़ खत्म हो जाता है। तो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके अहंकार का सिर बढ़ गया। आप लोगों ने एक बात चलाई 10 लाख वोट, जो आगे कहना ठीक नहीं है, नहीं, और जो आगे कहना ठीक नहीं है 10 लाख जूते। आप देखिए कितनी बड़ी मुहिम जो आपने खड़ी करी, वो मुहिम बंद हो गई। मेरा तो उनसे ये बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, उसे किसी जाति विशेष के साथ ना जोड़े। कल जाके कहने लगे कि गुजर भाई और मेर भाई एक जैसे हैं, और फिर यहाँ आके कहने लगे कि ये मैनिफेस्टो है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी से टाइम चाहता हूँ, वो मुझे टाइम दें। 44 पेज का मैनिफेस्टो मैं उनको समझाना चाहता हूँ। जैसे खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा, मैं उनसे टाइम मांगता हूँ, शायद उनको सबूत आ जाए। क्या रहेगा इस बार? आप कौन से चुने? देखिए, इस बार अगर आप ग्राउंड पे हो और ग्राउंड की रिपोर्ट अच्छी कवर करते हो आप, इस बार कमल का ना फूल लोगों के दिल से हट चुका है। वो हटना भी एक वजह है। वजह ये, ना तो आपने सिटी की बात करते हो, हमारे जो माननीय सांसद महोदय जी हैं, एक बार भी आपने देखा संसद में कि अपने क्षेत्र के लिए लड़ता हुआ, अपने क्षेत्र के लिए कोई स्पीच दी हो, या क्षेत्र में ये कहा हो कि मेरे क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मुझे यूनिवर्सिटी दे दे सरकार, नहीं कहा। क्योंकि उनके अपने बहुत सारे विचार हैं, वो लोग क्या क्या विचार पे काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, मगर हमें इतना पता था कि स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने कर दिया था। और स्मार्ट सिटी में जब निचोड़ निकला तो एक रोड निकला, उसमें भी झाड़ू नहीं लगती, आपको पता ही है। कौन सा रोड है स्मार्ट सिटी महाराज? वो जो उनके घर के लिए जाता 28 वाला, बस वही एक स्मार्ट सिटी बनाई है। मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आ रही है यार। और मैं तो यही चाहूँगा, अब कि ऐसा कैंडिडेट आपके बीच में आया कांग्रेस से और पूरी इंडिया गठबंधन से हमारा, और आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और जनता की आवाज़ पे आएगा। क्योंकि एक ऑन डिमांड है, टक्कर रहेगी इस बार? जबरदस्त होगी टक्कर की। तो ये बात है, मैं एक शायरी से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको और एंड भी करूँगा आपके लिए कि हर दरिया के दायरे में सिमट कर आएगा, हर रवायत से हट कर आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आएगा। तो ये महेंद्र प्रताप जी हमारे शेर हैं, दोबारा पलट के आए, जनता की आवाज़ पे आए और ऑन रिकॉर्ड नेताओं की आवाज़ पे भी आए, हमारे कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पे भी आए। तो हमारे जो माननीय मंत्री जी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, इंशाल्लाह जीत होगी। और जीत बहुत ही, वो तो 10 लाख कह रहे हैं, हम इतने झूठ नहीं बोल सकते, इतने बड़े बोले नहीं है हमारे पास, मगर हमारी जीत निश्चित है और ज़बरदस्त जीत होगी। दो दिग्गज मैदान में है, दो दिग्गज मैदान में, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, तो करने वाला तो वो नीली छतरी वाला है। जीत 100% होगी, 100% होगी। और पूरा आप देख रहे हो, सुबह से आप लोग भी पूरी कवरेज कर रहे हो, आपने देखा है लोगों में फरीदाबाद का कौन इंसान यहाँ नहीं है फरीदाबाद से, हर कोने से, हर कोने से। बताओ कौन नहीं है? आप पलवल से भी देखना, आपने होटल से भी देखा, आपने हतीम से भी देखना, फरीदाबाद सारी लोकसभाओं से लोग हैं, नोएडा के भी देखे हमने, देखे है ना। तो किस लिए? सिर्फ एक प्यार मोहब्बत है। और 100% ये जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी चुनाव जीतेंगे और तन मन से उनके साथ है। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा इलाका, पूरा एरिया उनके साथ, और 100 के 100% उनकी जीत निश्चित है, लिख के लेंगे। आज जो मैं आपको इस मौके पर कि जब हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है, तो मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करने के लिए बोलूँगा कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं। इस समय लड़ाई जो है लगातार लिखता रहता हूँ और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन भाई को भी जानकारी है, शायद मेरे को सच्चाई है, कोई सुनवाई नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ, तो वही मेरे जो पूरा रिपीट करता रहता हूँ। यहाँ एमसीएफ से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक मुझे हफ्ते में एक आध चिट्ठी जरूर मेरी एक करस्पॉन्डेंस होती है, परंतु वो चिट्ठियाँ कहाँ जाती हैं मुझे ये नहीं पता। मैं खुद रिटायर्ड सेंट्रल ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि हम कहते हैं ना, एक ना एक चीज़ खाते खाते कहते हैं ना बदलनी चाहिए। तो अब ये समझ लीजिए, अब हमें बदलाव चाहिए, इस भ्रष्टाचार से छुटकारा में नहीं। ये तो कहीं इंटरनेशनल ट्रूथ है। और कहते हैं आटे में नमक कितने वो चल जाता है, पर यहाँ तो कहते हैं 40% तो हमें दे दो और 40 तुम खा लो, बाकी बचा 20% वो कहाँ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आएगी। तो हम ये चाहते हैं, या मेरा ये भी चाहिए, हमें अच्छा नेता चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो जगह जगह लोगों को रुलाए, पब्लिक को पीछे लगाए। 80 करोड़ को तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो है लिमिट में, ठीक है ना। आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।